नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप लोगों के सामने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कुछ बातें पेश करूँगा। आप हज़रात समाअत फ़रमाएँ। और बता देना चाहता हूँ कि हज़रात ये सीरत जो है कई हिस्सों में आपके सामने पेश किया जाएगा, लिहाजा आप इन सभी हिस्सों को गौर से सुनें ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जीवनी के बारे में, सीरत के बारे में आप हज़रात को मालूमात हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहीमी दीन यानी धर्म अरब में ज़्यादा नहीं ठहरा। पूरे देश में फिर बुत परस्ती फैल गई। लोग खुदा के साथ मूर्तियों को भी पूजने लगे, उनको खुदा तक पहुंचने का माध्यम और ज़रिया समझने लगे। उनका अकीदा था कि ये खुदा के साझी और सिफारशी हैं। यानी जो उस वक्त जो है मूर्तियों की पूजा लोग करते थे, वो समझते थे कि ये खुदा ताला तक हमारी बात पहुंचाएंगे, हमारी सिफारिश करेंगे, हमारी मग़फ़िरत कराएंगे। यही ज़रूरतों को भी पूरा करने वाले और मुसीबतों को दूर करने वाले हैं। इसलिए वे मुसीबतों में भी उन्हें पुकारते, फरियादें भी उन्हीं से करते और मुरादें भी उन्हीं से मांगते थे। किससे? मूर्तियों से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो खालिस तौहीद यानी एकेश्वरवाद की दावत देते थे और शिर्क और मूर्तियाँ को पूजने से बेजार थे। लेकिन ये लोग उनकी शिक्षाओं को बिल्कुल ही भूल गए और मूर्तियों के पुजारी बनकर रह गए। लेकिन ऐसा एकदम ही नहीं हो गया। ये सिलसिला जो है काफ़ी दिनों तक चला और एकाएक ऐसा नहीं हुआ। ऐसा एकदम ही नहीं हो गया, इसमें भी ज़माना लगा। न जाने कितनी शताब्दियाँ बीत गईं और न जाने कितनी नस्लें गुजर गईं, तब कहीं जाकर शिर्क के पैर जमे। ये शिर्क आया कहाँ से? मूर्ति पूजा का चलन हुआ कैसे? यह बात थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से अरबों को अत्यधिक श्रद्धा और मोहब्बत थी। काबा का निर्माण उन्हीं दोनों ने किया था, इसलिए उन्हें काबा से भी बड़ी मोहब्बत थी। फिर ये मोहब्बत यहीं तक सीमित न रही। इसके आसपास जितने पत्थर थे वे भी उनकी नज़र में बहुत ही प्रिय और बरकत वाले बन गए थे। अब अगर वे मक्का से बाहर जाते, चाहे रोज़गार के लिए चाहे कारोबार के लिए, तो वहाँ का एक पत्थर भी साथ ले लेते थे बरकत के लिए। उनका ख्याल था कि इससे सफ़र में बरकत होगी और मकसद में कामयाबी मिलेगी। फिर बात यहीं तक सीमित ना रही। जो लोग मक्का से कुछ दूर रहते थे वे काबा के पास से पत्थर उठा उठा कर ले गए और अपने यहाँ लगा लिए। अब ये काबा की तरह उनका तवाफ़ यानी परिक्रमा करते, हजर असवद की तरह उनको चूमते। इस तरह वह अकीदा जिसके खिलाफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल जिहाद किया था, अरब में फिर लौट आया। फिर एक बात और थी जिसकी वजह से यह अकीदा और तेज़ी से फैला। ज्वालामुखी पहाड़ फटते तो लावा की शक्ल में जो पत्थर निकलते, उनके बारे में धारणा थी कि ये टूटे हुए सितारे हैं जो आकाश से धरती पर आ गए हैं। यहीं से वे पत्थर पवित्र समझे जाने लगे, क्योंकि कुछ जातियों के दिल में तारों की महिमा रच बस गई थी, इसलिए कि उनमें जगत सृष्टा की कुदरत का जलवा था, उसकी शक्ति और महानता की छाया थी। इसलिए जिन पत्थरों के बारे में उन्हें विश्वास होता कि ये तारों से टूटे हैं, उनको बहुत बरकत वाला समझते और बड़ी इज्जत करते। फिर इज्जत का ये ख्याल और आगे बढ़ा और अब उनकी पूजा भी होने लगी। नस्लों पर नस्लें गुजरती रहीं, यहाँ तक कि यह अकीदा बिल्कुल पक्का हो गया। अब कोई भी पत्थर मिल जाता जो खूबसूरत और सुडौल होता, या जिसकी बनावट में कुछ नयापन होता, या किसी जानदार की शक्ल में मिलता जुलता होता, उसकी महानता उनके दिल में बैठ जाती और वे उसको पूजने लगते।
फिर एक कदम और आगे बढ़े, जब अब वे पत्थरों को खुदा काटते छांटते अपनी पसंद की मूर्तियां बनाते, जिस बुजुर्ग या देवता से चाहते उसका संबंध जोड़ देते और जो दिल चाहता उनके नाम रख लेते, फिर उनको एक जगह स्थापित करके पूजना शुरू कर देते। प्रेम और श्रद्धा में उन पर भेंट चढ़ाते, उनके नाम पर मन्नतें मानते। उनका ख्याल था कि इस तरह से देवता अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगे, बिगड़े हुए काम भी बना देंगे और आखिरत में मुक्ति और नजात के साधन भी सिद्ध होंगे। मक्का में सबसे पहले जो मूर्ति लाई गई और फिर काबा के आंगन में लगाई गई, वो हुबल की मूर्ति थी। उसको लाने वाला व्यक्ति अम्र बिन लुहई था। यह कहीं सफ़र कर रहा था, रास्ते में एक जगह से गुजर हुआ, देखा लोगों को कि वो मूर्तियाँ पूज रहे हैं। उसको बहुत भला मालूम हुआ, उनसे कहा कि एक मूर्ति हमें भी दे दो, हम अपने यहाँ ले जाएंगे, हम भी इसकी पूजा करेंगे। लोग हंसी खुशी तैयार हो गए और वह मूर्ति लेकर मक्का आ गया। फिर धीरे धीरे काबा में और मूर्तियाँ आ गईं। उनमें दो प्रमुख मूर्तियाँ इसाफ और नाइला भी थीं। ये जमजम नामक कुएं पर लगी थीं। उस समय यह बिल्कुल पड़ चुका था, बहुत से तो इसका नाम तक न जानते थे। यही नहीं, ज़्यादातर कबीलों की अपनी अपनी मूर्तियाँ भी थीं जो इधर उधर विभिन्न इलाकों से लाई हुई थीं। मिसाल के तौर पर उज्जा, लात, मनात। उज्जा यह कुरैश की सबसे बड़ी मूर्ति थी और लात ताइफ में एक कबीला था सकीफ, यह है उसकी मूर्ति थी। और मनात मदीना में दो मशहूर कबीले थे, औस और खजरज, ये उनकी मूर्ति थी। इनके अलावा और भी बहुत सी मूर्तियाँ थीं। काबा वही घर था जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से बनाया था, बड़ी आरजुओं और तमन्नाओं से बनाया था, जिसके बनाने में अपना खून पसीना एक किया था। क्यों? सिर्फ इसलिए कि यह तौहीद यानी एकेश्वरवाद का केंद्र बने, रब का सबसे बड़ा घर बने। लेकिन कौम ने साथ न दिया, यही अल्लाह का घर बुतखाना बन गया। यही तौहीद का केंद्र शिर्क का स्रोत बन गया। लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दी हुई शिक्षा को भूल बैठे। अब उन्हें याद भी नहीं रहा कि कभी इसी घर में तौहीद की आवाज़ बुलंद हुई थी, बल्कि अब उनके लिए इसकी कल्पना भी मुश्किल थी कि मूर्ति पूजा के अलावा भी कोई सत्य हो सकता है। जिस बाप ने मूर्तियों के खिलाफ बगावत करके पूरी कौम की दुश्मनी मोल ली थी, अब उसी बाप की औलाद मूर्तियों पर दिल और जान से निछावर थी। दोस्तों, अब अगला हिस्सा दूसरे दिन, तब के लिए खुदा हाफ़िज़।